नहीं करना है। जो भी पूछ देगा तो 10 के बाद 11 के बाद सुबह उठकर हमको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करने की कि परमेश्वर जो दे देता है। याद रखो, अगर परमेश्वर हमारा आंखें नहीं खोलेगा तो हम दुनिया को नहीं देख सकता। इसके लिए परमेश्वर का हमेशा क्या करो? खुश रहना। हालेलुया। लेकिन कितना बड़ा नहीं चलता ये बच्चे के जीवन में, लेकिन वो बड़े लोग हैं, बड़े बात है। अगर ये छोटे बच्चे में रहता, छोटा गरीब में रहता तो कितना बड़े गवाही होता था, कितना परमेश्वर को धन्यवाद करता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हाथ हमेशा गरीब लोगों पर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष करें उनको जीवन में। पता है क्षमा है ना, क्षमा की बात कर चुका हूँ, फिर एक बार अभी फिर से मैं उस बातों को दोहराना चाहता हूँ। क्षमा करना क्या है? क्षमा करना। मैं आपको पूछूंगा कि क्षमा करना है कि आगे भी कुछ है? हालेलुया। अब तो क्षमा तो करता है, क्षमा करने से हमारा क्षमा हो गया क्या? हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? अब क्षमा करके भूल जाना। हालेलुया। क्षमा करके भूल जाना, क्षमा करके छोड़ देना, छोड़ देने का। हम क्षमा करता है लेकिन भूलता नहीं है, क्षमा करता है हम छोड़ता नहीं है। फिर क्षमा का अर्थ क्या अर्थ है क्षमा का? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम क्षमा करता है तो उसको छोड़ देना है, वो बातों को वापस नहीं। पता है मैं ऐसा कभी मैं देखता है, ये गाय बैल जो तबेले में रहता है, तबेले में बहुत अच्छा शौक है उसमें देखने का। जैसे वो वहाँ पे भी गया था, गाय खाता था। वो क्या करते हैं? घास को अंदर ले लेता है, और जब रात के समय में, जब इसका आराम के समय में, तो वो क्या करता है? फिर वो खाना शुरू कर देता है। एक साइड में रख देता है, उसको रिटर्न लेता है, फिर चबा के फिर दूसरे साइड में डाल देता है। ऐसा होना चाहिए क्या? हालेलुया। अगर हम क्षमा करता है तो उसको वापस लेना चाहिए क्या? क्षमा करो, भूल जाओ, क्षमा करके उसको वापस हम कभी अंदर रखने के नहीं है। अगर आप क्षमा करने के बाद अगर अंदर रखता है, मैं कहता हूँ कुछ भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि क्षमा करना बड़ा नहीं है, क्षमा करना बड़ा नहीं है, उसमें बना रहना बड़ा है। अब क्षमा करके छोड़ देने का। आज क्षमा किया लेकिन ऊपर से हम क्षमा करते हैं कि अंदर से क्षमा करते हैं। हालेलुया। ये अगर आज के आशीष की कारण बनी के वचन को, क्योंकि क्षमा करके हमें भूल जाए, क्षमा करके हमको छोड़ना है। क्षमा किया उसको वापस नहीं लेना है, उधर उसको खत्म करना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कई बार क्षमा कर चुके हैं। क्या दिल से करते हैं? दिल से करते हैं? क्या दिखाने के लिए करते हैं? क्या प्रैक्टिकल अंदर से करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। में क्षमा करते हैं। अगर हम क्षमा करने से क्या प्रकट होता है? क्या प्रकट होते हैं? हालेलुया। अगर हम क्षमा करते हैं ना तो मसीह जीवन को प्रकट करता है। मसीह जीवन में प्रकट होने में, अगर क्षमा नहीं करते मसीह जीवन में प्रकट कभी नहीं कर सकता है। गलती तो होता है इंसान से, किससे नहीं होता है, लेकिन क्षमा करने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है कि आप क्षमा करके वापस नहीं लेना, खत्म करने वहां पे ये उसको वापस कभी नहीं। गाय का जैसे अपने ऊपर चबाने के नहीं लेके फिर बेचने पर फिर वापस लेके फिर चबाएंगे फिर अंदर ले, उसमें मजा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर क्षमा करना है तो दिल से क्षमा करो। जब दिल से क्षमा करता है तब हम मसीह के जीवन को प्रकट करता है। तो मसीह ने वसी दी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें बाइबल भी बताता है क्षमा करने वाले को परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो लाइफ में यीशु मसीह क्या बोले क्रूस पर? क्षमा करो। क्या बोले? पिता ये नहीं चाहता है, क्या कर रहे हैं? कितना मारता है, कितना ब्लैक चाहते, इतना विपद, इतना समझते नहीं था। हमारे एक सुई विपद तो ले ना, अभी कितने रागर तो सुई कैसी की जरूरत नहीं है। खाली सुई बेटा तो छोटा हो जाए ना तो कितना तकलीफ हो जाता है।
यीशु मसीह क्या वो खाली में रख के बोले क्या, छोड़ दो, क्षमा करो। वो उस पे प्राण की पीछे वो उस पे लड़क रहा था, प्राण झड़ रहा था। वहां से कहता है, हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानता है क्या कर रहा है, ये नहीं जानता है। हालेलुया। ये क्या कर रही है नहीं जानते, इसको क्षमा कर दे पिता, चाहिए तो। यीशु मसीह उस टाइम पे दुनिया को खत्म कर सकता चाहिए तो, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। ये क्षमा मुझे और आपको जिंदगी दे रहे हैं। ये क्षमा आज मैं और आपकी आराधना करता है। ये क्षमा छोटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना मन रखो, क्षमा करना, हम क्षमा करना है मसीह जीवन में हम। हालेलुया। चाहे कितना बार भी वो क्षमा का अर्थ नहीं जाने चले, लेकिन मेरी और आपके काम में क्षमा करना, क्षमा करके खत्म करना। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, वचन पढ़िए लूका का 23 का तब यीशु ने कहा, हे पिता। किसी ने कहा, यीशु ने कहा, हे पिता, ये पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये नहीं जानता कि क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे नहीं जानता, क्या ऐसे दुनिया में नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का विरोध कहता है, क्या कर रहे बच्चे नहीं जानते, इसलिए क्षमा कर रहे हैं। उस टाइम पे क्षमा बहुत कम मिलता था यीशु आने से पहला। अगर यीशु आने से पहले आप लोग बहुत लोग पढ़ा होगा, अन्ना सवेरा ऐसा कई तरीका लोग था उस टाइम में। तो वहाँ पे चुना करने में देखेगा तो बहुत लोग तो खत्म हो जाता था, शब्दों में खत्म होता था। एलिया को क्या बोले, रख लिया, क्या हो गया, कितना बच्चे को मारा? एलिया के एलिशा को कितने को बच्चा मारा? क्या बोल दिया उसने, क्या बोला, सीधे ऊपर वाले का हाथ पे दे दिया। बाइबल कहता है वो एलिशा को बचाने के लिए, वो एक शब्दों के लिए 42 बच्चों को मारा। 42। ये परमेश्वर का सेवक को जो बच्चे लोग बोला ठग लिया, लेकिन परमेश्वर उसने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर को पछतावा किया। हालेलुया। परमेश्वर को दिया, और ऐसा बोल दिया तो परमेश्वर बोला, तू देख मैं आपका दास है। और जंगल से बाइबल कहता है शेर भालू सब आके बच्चे लोग मार। आज कितना हमें क्षमा मिलता है, परमेश्वर मसीह वो शब्द मुझे और आपको क्षमा मिलता है क्या? आज मैं और आप क्षमा करते हैं, कुछ दिन से आप बताओ करते हैं कोई दिल से क्षमा करता है? हालेलुया, हालेलुया। दिल से क्षमा नहीं करता है, क्योंकि दिल से क्षमा करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करते, ये पिता इन्हें नहीं मालूम क्या कर रहा है, छोड़कर क्षमा कर दो। आज मुझे और आपको भी, हम उसकी बच्चे हैं, आज हमको भी क्षमा करते हैं। वो कैसे कुछ भी छोड़ दो, क्षमा कर दो, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? हमारा भलाई है उसमें, नुकसान नहीं है। दूसरे को क्षमा करने से हमारा भलाई होता है, नुकसान नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, मुझे और आपको कहता है, क्योंकि क्षमा दिखाने के लिए मत करो, सही प्रकट करो। हम दिखाने के लिए करता है, दिखाने के लिए क्षमा नहीं है, प्रैक्टिकल क्षमा होना चाहिए। अगर एक बार प्रैक्टिकल क्षमा करता है तो वो बात को भूल जाता है, वो कभी नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है। क्योंकि आज हम तो क्षमा किया, फिर वापस वही बात को दोहराना है तो हमारा नुकसान है। हालेलुया। क्षमा करने वाले का दिल परमेश्वर को प्रकट होता है। अगर जो ना क्षमा करता है वो शैतान भी प्रकट होता है। मुझे और आपको वो परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट करना है। अगर आप मसीह का बच्चा है, शैतान की नहीं है, शैतान के लोग क्षमा नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब क्षमा ना करने का मन है हमारे पास से नहीं होना चाहिए, क्षमा करने वाले मन को। अगर क्षमा करने वाला मन है तो मसीह को प्रकट होता है, अगर क्षमा ना करने वाला मन शैतान को प्रकट होता है। हालेलुया। हम किसके संतान हैं, हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के
हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखो लाइफ में आज हमें पूरी क्षमा चाहिए हमारा शरीर में, इसके लिए तो हमें छुटकारा नहीं पाता है, क्योंकि हम क्षमा ना करने का मन रख के चल रहे हैं। शरीर में छुटकारा चाहिए, शरीर में देखो तकलीफ होगा छोटा मोटा, उसके लिए भी मान को नहीं सकता है, क्षमा करने वाला मन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है क्या, क्षमा दिखाने के लिए मत करो, मत करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मैंने ऐसा की लो, चल छोड़ दिया, ठीक है काम छोड़ दो। क्योंकि मैंने एक बार मुझे वो बहुत अच्छा आवाज है, कुछ भी हो हमारा दिल का ऐसा एक परमेश्वर की आवाज है, तुम्हारा कर्म अच्छा रखो बस। मैं वही चल गया, मेरे कर्म अच्छा रखने की मैं कोशिश। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भाग्य मिलता है, मैं आज की बात भी करता परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर बंगला ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करने बस। इसीलिए वैसा मुझे मन को तैयार करो कि हम छोड़ते वैसा हमारा मन को तैयार करो। हालेलुया। जब क्षमा करने का मन रखो, आपकी लाइफ में बहुत फर्क हो जाएगी। 10 घंटा सोने की जरूरत नहीं है, 2 घंटा भी सोचो चलता है। हालेलुया, चलता है। क्यों हम ये थोड़ा भी सोचा चलता है, क्योंकि मन को शांति वही हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि जो हम दूसरे को क्षमा करेगा तो हमारा भी परमेश्वर क्षमा करेंगे। अगर आज हम दूसरे को क्षमा नहीं करेगा तो हमारा भी क्षमा ऊपर वाला नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? वही मार्को संहिता में 11:25 का वचन, अगर हम क्षमा करना चाहिए दूसरे को, दूसरे को क्षमा करना चाहिए। अगर हमारा क्षमा, अगर हम तो एक आ जाओ अधिक 11:25 अच्छा बात है, चांस मिल गया, क्योंकि आपने जो बोला था ऐसे आज पतरस क्या हो गया। हालेलुया। पता है बाबा पतरस को देते लेते, आप लोग क्यों नहीं करने करते थे, आज सच हो गया इसकी प्रार्थना कीजिएगा मन से, बाबा मुझे लेने देते। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये आता चर्च में प्रार्थना करने के लिए, मेरा दुश्मन है, ये हाथ उठा के प्रार्थना करो, हाथ वाले बंद कर, प्रार्थना कर रहा है, क्या इनकी प्रार्थना उत्तर मिलेगा? क्या इसका प्रार्थना सफल होगा? क्या इसका प्रार्थना ऊपर वाला सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? यहाँ पे गलती को क्षमा न करके नहीं कहेगा। पढ़ो उसको, हाँ 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, खड़े हुए, सोते नहीं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर, डोले बंद कर, खड़े में प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, मन पे किधर, मन पे किसी प्रति नफरत, किसके द्वारा गुस्सा, किसके जलनपन, या अगर मन पे रहेगा, इधर कहता देवा देवा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बाइबल बताता है क्या प्रार्थना सुनेगा? कुछ विरोध हो, कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि इसीलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारा अपराध को क्षमा करेंगे। ये अपराध को क्षमा नहीं कर रहा और इधर आके प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर ये प्रार्थना रूप से पहला गलती को क्षमा करके आ जाता है ना, वहां पे प्रार्थना का सफल होगा। हालेलुया। हमारा बहुत, मैं आज आपको दिल से बातों को कहता हूँ, क्षमा करने का मन तैयार हो पास है। हालेलुया। अगर मन को तैयार करने के बाद वापस वो मन को नहीं लेना, ना क्षमा करने का मन। क्यों पता है? क्षमा ना करने के कारण हमारा से बीमारी से हम छुटकारा नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते। हालेलुया। किंगडम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आज देखते हैं ना आप, कितने लोग को जीव में आता है, मसीह लोग अच्छा है, मसीह लोग क्षमा करने वाला, मसीह लोग क्षमा कर प्यार करने वाला, मसीह लोग दंगा की करते हैं, मसीह लोग ये करते हैं, कितना अच्छा आपको रिपोर्ट आता है टीवी में। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्षमा करना है, क्षमा करना है। अगर क्षमा करने का मन रखेंगे ना, मैं बोलते हैं ना आपके उन्नति बढ़ते जाएगा। ये प्रार्थना तो कर रहे हैं,
लेकिन इनके अंदर क्षमा करने का मन ही नहीं है। कौन इसकी प्रार्थना सुनेगी? कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जो 4 घंटे प्रार्थना करता होगा, लेकिन अंदर किसके लिए तो दिन व्रत बैठा है, किसके लिए तो जलन बैठा है, किसके लिए तो कुछ तो समझते बैठा है, और इधर आके प्रार्थना कर रहे सुने। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हम क्षमा नहीं करते दूसरे को? क्यों नहीं करते हम? क्यों नहीं करते हम? प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने के हृदय नहीं है तो मसीह जीवन में सफल नहीं होगा। एक प्रार्थना तो कर रहे हैं, वापस पढ़ो इसको। हाँ, और जब कभी हाँ, तुम खड़े हाँ, हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, तो हाँ, यदि तुम्हारे मन में यदि तुम्हारा मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी हाँ, तुम्हारे अपराध क्षमा करे। स्वर्गीय के पिता का भी क्षमा करेंगे। अगर हम क्षमा नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कोई है? हालेलुया, हालेलुया। कोई है हमें क्षमा करने वाला? लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको क्षमा किया। इतना उस पर रखा के शरीर की पूरी रक्त खत्म हो गया, फिर उसके बाद पानी बचा, वो पानी तक नहीं छोड़ा। एक ही बात है, एक ही बात के लिए मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, मुझे और आपको बचाने के लिए। इतना मार खाने के बाद भी इतना लटक रहा है, फिर भी पिता को कहते हैं, पिता क्षमा कर। इतना क्षमता क्या कर रहा है? कितना बड़ा मनोगत है, कितना बड़ा मनोगत है। हमको मुंह की बीच काटेगा तो हम क्षमा नहीं करते। कितना मनोगत क्या अच्छा है। क्या कभी उसके दिल में देखो कितना वो होते, इसका आवाज सुनो। कभी कभी अभी बहन में अगर आप पकड़े जाओ, वो आपकी आवाज सुना देता है, वो शब्द उस दिन की शब्द। हालेलुया। अकेले पे घुटने में आ जाओ, अकेले पे किसी को डिस्टर्ब में नहीं, ऐसे जगह पे प्रार्थना करो, विश्वास करो, आपको पूरा फिल्म आ जाएंगे। वो क्या बोल रहा था? वो ताजमहल पे बैठ कर नहीं बोले, बड़ा बंगले पे बैठ के नहीं बोले, बादशाह खाते पीते टाइम में नहीं बोल रहे, वो बीच लटक रहा था, लटक रहा था। इसके लिए बोलता है पिता, बोलता है पिता इसको क्षमा कर, चाहे बोलता है पिता इसको खत्म कर, ये धरती उसने भी खत्म हो जाता था। लेकिन उसने बोला क्षमा करो। अब उसके बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बातों को बना के रखते हैं, छोड़ देने का काम करते हैं, हमारा काम आप करो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बाइबल बताता है कि मुझे और आपको क्षमा करने का मन रखे। आज क्या करता है? मुझे क्षमा मिलना चाहिए, लेकिन मैं दूसरे को क्षमा नहीं करूं। मुझे मिलना चाहिए क्षमा, लेकिन दूसरे को आगे मुझे ये क्षमा करना, मैं मुझे क्षमा, लेकिन मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा, उनको क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। पता है एक ऐसे बाइबल में स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी। 1 कोटी रुपए, अभी ये ऐसे रुको तो 15 साल के चांस गया, आज इसके पूरा होगा। इस मेरा इसका इसने मुझे खर्चा 1 कोटी रुपए मेरा, इनका पैसा मेरा पास है 1 कोटी, 1 कोटी। तब उनके पकड़ के लेके गए इनकी सेना। बाइबल पढ़ो, अच्छे पढ़ो। मत्ती के किताब में बाहर रहते हैं, क्या कहता है मत्ती का 24 परंतु लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े, 10,000 तोड़े बोले, 1 कोटी नहीं, 10,000 तोड़े, तोड़े 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। एक मिनट, अब ऐसा बोलेगा, ये इसके पास मेरा कितना? 1 कोटी पकड़ो, 1 कोटी रुपए इसके पास है मेरा, ये मिल रहा नहीं था, मैं भेज दिया कुछ लोग अपने लोग लीडर लोग, जाओ इनको पकड़ के लाओ। ये पकड़ के लाया, पकड़ के लाने के बाद इनके पास तो पैसा नहीं है। अभी पकड़ने के बाद क्या करेंगे? ये रोक आया, सेठ साहब जी मैं आपके पैसा दूंगा,
एक एक पैसा जमा करके मैं आपको दूंगा। धनी बोलता है आगे पढ़ो, बच्चे लोग को जो भी जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, इसके पास कुछ नहीं था चुकाने के लिए। तो उसके स्वामी ने कहा, उसके जो धनी ने बोला, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे, इसका पत्नी इसका बाल बच्चे को और जो कुछ इसका है, जो इसका है कुछ सामान सब बेचा जाए, सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए, कर्ज चुका जाएगा। देखो कर्ज किया इसने, और इसके साथ कौन आ रहा है, उसका बीवी आ रहा है, उसके बच्चा आ रहा है, पूरी घर की सामान भूल जा रहा है, घर भी आ रहा है, सब बेच कर क्या करो, पैसा दे दो। ये क्या करेंगे, क्या करेंगे? कर्ज इसने किया, उसके साथ इसके बच्चों भी बेचने के लिए बोल रहे हैं, इसके बीवी को भी बेचने के लिए बोल रहे हैं, इसकी घर भी बेचने के लिए बोल रहे हैं, जो भी घर के सामान सब बेचने के लिए बोल रहे हैं। तब इसको क्या होगा, इसकी आगे क्या लिखता है? तब उस दास के इस कारण इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। वो मालिक को वो सेठ को इसने पैर पकड़ के प्रणाम करता है और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। क्या बोलते हैं? सब कुछ भर दूंगा। इसके पास है ही नहीं है, फिर कहते सब कुछ भर दूंगा। और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तरस खाकर क्या किया? छोड़ दिया। जब गुस्सा है तो क्या बोला? इसकी बच्चा, इनका बीवी, इनका घर, इनका सामान बेच कर पैसे लाओ, और जब ये इसका पैर चुका मैं दे दूंगा मैं कैसा करके। और स्वामी को क्या किया? इसको पर तरस है। हमारा भी मन में कभी कभी तरस की मन रखो ऐसे। तरस के मन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मसीह जीवन में। अगर हम तरस नहीं करेगा ना, हमारे ऊपर वो तरस नहीं करेंगे। हालेलुया। जब इसको तरस करके क्या किया, उसके कर्ज माफ कर। अगर हमारे कोई अगर 1 लाख अगर बैंक जमा कर्जा है तो अगर माफ करता है तो हम कितना खुश होता है, बताएगा नहीं? ये ऐसे खुश हो गया। एक प्रणाम से, एक झुकने से उसके सब उसको तरस आया, तो उसका सारा कर्जा को क्या किया, वो मालिक ने छोड़ छोड़ो, मुझे नीचे आ गया। जैसे आजा पतरस उधर करो, इससे इसने 100 रुपए लिया था 1 महीने के पहले। ये 100 रुपए लिया था। इसके कितना कोटि, समझे कोटि, इसकी क्या हुआ? क्षमा कर दिया, लेकिन इससे 100 रुपए ये बच्चे ने लिया था, और ये उधर से क्षमा किया, बोलते हैं हंस के जा रहा है बात खुशी के साथ, और ये मिला। ये बोलते हैं ये 100 रुपए दे मेरा। क्या बोल रहा है? 100 रुपए दे रहे। बोला मैं दूंगा, मेरे पास आप ही नहीं। इसने क्या किया? मैं बोलिए तो सीधा कॉलर पकड़, और कॉलर पकड़ के ऐसे नहीं छोड़ा, उसको लेके क्या पकड़, कितने के लिए? 100 रुपए। इसके ऊपर कितना? करोड़ रुपए माफ किया। क्या ये सोचे इसका माफ किया? इसके मन में ये है कि 100 रुपए हम छोड़ सकते? इसके वैसा मन है नहीं था। बोलो। परंतु जब वह दास बाहर निकला, उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 रुपए का कर्जा था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा 100 रुपए के लिए। ये करोड़ रुपए माफ हो गया, लेकिन 100 रुपए माफ नहीं कर रहा। ऐसा मन है इसकी। कभी कभी हमारे मन में कैसे होता है ना? हमारे लिए कितना भी माफ करो, लेकिन हम दूसरे की माफ नहीं करते, दूसरे की क्षमा नहीं करना है। हमारे के लिए क्षमा चाहिए, दूसरे की नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मन सही नहीं था। कितना करोड़ रुपए इनकी माफ हुआ, लेकिन 100 रुपए के लिए बेचारे को क्या कर दर पकड़, ऐसा दर पकड़ के लेके क्या मन हो गया इसकी? ये जरा सा भी दया नहीं है इसको। 100 रुपए, करोड़ रुपए माफ को, लेकिन 100 रुपए माफ करने की इसका मन नहीं है। और करोड़ रुपए माफ किया, उसका मन कितना अच्छा होगा। वैसे यीशु मसीह मेरे के लिए आपके लिए क्षमा किया, कैसा होगा इसका? हम याद आता है? चलो यार, मेरे के लिए, मेरा पाप के लिए कितना को अभी मेरे उतर लेते, मैं भी पापी था, मेरे पाप के लिए क्षमा किया। आज आप दूसरे के पाप के लिए क्षमा करते हैं, क्यों नहीं है मन हमारा वैसा? याद करो, पीछे एक स्टेप पीछे आ जाओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ।
पीछे का हमारा स्टोरी आता है। अभी क्षमा किया उसने, आज हम एक स्टेप आके आया, जो आज दूसरे को भी क्षमा करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता? हालेलुया। इतना पैसे इस कर्जा मुक्त हो गए, ये 100 रुपए की बेचारे क्या करे, कर्जा पकड़ बहुत बहुत करता। हालेलुया, हालेलुया। 100 रुपए के लिए इसको क्षमा नहीं किया, 100 रुपए की। पढ़ो। हाँ, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भरते, हाँ, इस पर उसका संगी दास गिर कर हाँ। उससे विनती करने लगा, धीरज धर, धर, मैं सब भर दूंगा। और सब भर दूंगा। उसने न माना। हाँ, ना माना। परंतु दूसरे बोला, भाई कुछ समय दे दो मुझे, मैं तुम्हारा 100 रुपए दे दूंगा। लेकिन ये भाई साहब किधर मारने के लिए तैयार है? 100 रुपए इतना बड़ा लग गया ना, इतना क्षमा हो गया, लेकिन ये 100 रुपए के लिए बेचारे को ये पैर पकड़ दे इसके, मुझे दे दो, कुछ समय के लिए मैं दे दूंगा तुम्हारा पैसा। नहीं सुन रहा है, आपको भी कभी कभी ऐसे लगता है, हम कितना क्षमा करते हैं दूसरे को, हमारा गलती की क्षमा करने के कितना भारी पड़ता है दूसरे को। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखे? हाँ, परंतु जाकर हाँ, उसे बंदी गृह में डाल दिया। बंदी में डाल दिया, उसको पकड़ के अंदर बांध के रखा 100 रुपए के लिए। अगर 100 रुपए की इतना बड़ा सजा देते हैं, इसके ऊपर करोड़ रुपए क्या सजा मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए इसको सजा? आप सोचिए, हमारा कितना ईश्वर पाप है क्या? वो पाप हमारे पाप के लिए क्रूस पर गए ना, इतना उसने सजा सही दिया तकलीफ को। अगर वो उतना सही दिया तो क्या हमारा मन में ऐसा बात नहीं आता है, यार यीशु मसीह मैंने इतना बड़ा गलती को क्षमा किया, हम क्यों नहीं गलती छोटा गलती को क्षमा नहीं कर सकते? तो भी मन में नहीं आता। बातें करो, आत्मा से बातें करो। जब आत्मा से बातें करते आपको उत्तर मिलता है, शरीर से बातें करेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं सोचे ये बच्चा इसके ऊपर 100 रुपए के लिए, क्यों नहीं इसके ऊपर तरस नहीं आया? क्यों नहीं आया तरस? ना उसके तरस हो गया, तरस के द्वारा इनको क्षमा मिली, ये बेचारा इसका पैर पकड़ा है, लेकिन इससे 100 रुपए नहीं। ठीक है, हाँ, बंदी गृह में डाला। जब तक कर्ज भर न दे, तब तक 100 रुपए नहीं देगा, तब तक वही रहे। वही लेना। 100 रुपए नहीं देगा तब तक तुम मेरी कब्जे में रहना। इसके लिए करोड़ रुपए क्षमा किया, क्यों नहीं है? परमेश्वर के मन वैसे ही है, क्षमा करने के। हालेलुया। 100 रुपए के लिए उसको पर इतना बेचारा रोया होगा, तरस के कितना पैर चुका, क्या क्या बोलेगा, लेकिन इसके मन में क्षमा नहीं आया। क्यों नहीं? आगे। हाँ, उसके संगी दास हाँ। यह जो हुआ था हाँ। देखकर, इसमें कोई तो देखा, उस टाइम में देखा, इसको क्षमा करते हुए देखा, जब इसका मोहब्बत आया, इसने नहीं किया ना, जाके मालिक को बताया इसके बारे में। हाँ, पढ़ो। बहुत उदास हुए हुए और जाकर अपने स्वामी को बता दिया, पूरा हाल बता दिया। बता दिया। तब उसके स्वामी ने हाँ। उसको बुलाकर उससे कहा, हाँ। हे दुष्ट दास, ये दुष्ट, क्या बोले वहां पे? इतना अच्छा बोला उसने। ऐसा बहुत ऐसे होता है, अपने के लिए मालूम नहीं पड़ता क्या? इसने पूरा स्टोरी तीसरा आदमी ने सुना और जाके मालिक को बोला, स्वामी आपने जिसका इतना खर्चा माफ किया, लेकिन ये 100 रुपए के लिए ये बंदे का ऐसा ऐसा क्या तुरंत इसको बुलाया। उसके बाद तो मैं बताता हूँ, अगर हम यदि क्षमा नहीं करते हैं दूसरे के ऊपर, वहां पे भी कलमा मारता है, कलमा मारता है, तकलीफ दिखती है, कलमा मारता है, कुछ समझते डाल के जाता है, क्योंकि हम क्षमा ना करने के मन के कारण शैतान मचिक हो जाते हैं। क्या बोले उसने? हे दुष्ट, हाँ तूने जो हाँ मुझसे विनती की, दुष्ट, उस टाइम इसने क्या पैसे बात किया? उसने वहां पे एक शब्द बोला, हे दुष्ट, तुम मुझसे विनती करके है तो मैंने तेरा वह पूरा पूरे खर्च माफ कर दिया। क्या बोले? हे दुष्ट, जरा सा इनके ऊपर दया नहीं है, सारा खर्चा मैंने माफ किया, क्या इसको 100 रुपए के तो माफ नहीं कर सकते? हाँ, इसलिए हाँ। जैसे मैंने तुझ पर दया किया वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हमें भी है ना, हमें कितना बार कोई क्षमा करता रहेगा कि हमारे पास ऐसा दया है, कभी भी क्षमा करने का नहीं आता। अगर क्षमा ना करने का मन है तो समझ लो
शैतान में सीखे, शैतान में सीखे। हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा प्रैक्टिकल है, क्योंकि शैतान के मन में क्षमा करने की आत्मा, क्षमा करने की, वो स्वामी इनका ऊपर क्षमा की है, लेकिन ये बच्चे क्षमा की है अच्छा आदमी के बुरा। हालेलुया। क्या सब परमेश्वर देगा? ये तुम्हें बहुत अच्छा आगे पीछे बताइए। हाँ 30 तक है, 30 पढ़ा, 33 पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें मुझे और आपको क्या मिलता है? ये समझ लो, मेरी और आपकी गलती को परमेश्वर से क्षमा किया है। आज आप दूसरे के गलती को क्षमा करने का आत्मा रखो, क्योंकि हम 31 को कंटेक्स्ट से 3 बार ये प्रचार किया था, दूसरा वचन था, लेकिन बात ये था क्षमा करने का था, लेकिन मैं इसको आगे ज्वाइन करके क्षमा करके छोड़ देंगे, क्षमा करके भूल जाने। अगर हमारा भूल जाने का छोड़ने का अगर मन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास वैसा था, इनके पास क्षमा का मन नहीं था, इसलिए 100 रुपए इसको बंदी करके आ गया। इसको पर इतना खर्चा तो सबने वाला क्षमा किया, लेकिन इस कारण से लास्ट में क्या हुआ? इसका अच्छा हुआ क्या? बुरा ही हुआ ना, बुरा ही हुआ। तो हमारा जीवन कैसे होता है? कभी कभी अगर हमें क्षमा नहीं करेगा, हमें सुखी का साथ नहीं, हमेशा दबाव में रहेगा और समझते में रहेगा, तकलीफ में रहेगा और हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव लेकर हमें चलना है। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देखता हमारा बच्चा? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपकी याद रखो, अगर क्षमा करता है तो प्रभु का स्वभाव है, अगर क्षमा नहीं करता है तो शैतान का स्वभाव। अगर उसकी फैसला करने के लिए परमेश्वर नहीं है, अपनी हम तो क्या कर सकते? हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करो, कुछ भी हो क्षमा करो, हम आगे बढ़ने। अगर हम आगे बढ़ने तो क्षमा करके दिखा। क्या बोलते प्रार्थना कर रहा है, उधर इतना उसकी क्षमा नहीं कर रहे और इधर आके प्रार्थना कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। जब क्षमा किया उससे, अब प्रभु वो चुकाने का टाइम इन लोग अपराध नहीं करते, देव हमारे क्षमा कर, देव हमारे क्षमा कर, देव बनावा थे तो ज्यादा क्षमा को बना ले। प्रभु जी मैं ऐसे वोट को जानता हूँ कि आपकी कौन सा वोट घूमते वैसा मैं पहचानता हूँ, और क्या प्रभु मैंने गलती की हो, मुझे क्षमा कर। आज फिर से एक बार मैं खाने के लिए मौका मिलता है कि यह गलती हमें याद नहीं रहता, हम याद नहीं करता है, सारे याद। हालेलुया। गाने से पहले हम जो भी है उनको क्षमा करते हैं, क्षमा करो, क्षमा करने का मन रखो और हम परमेश्वर के आगे बढ़ जाए। मैं तो आना वही बात है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है मुझे और आपके वचन कहता है कि हम ऊपर से क्षमा करता है तो फायदा नहीं है, ऐसे तोड़ो नको। देव तोड़ा से शब्द नहीं करते, देव मन से शब्द है तो यहाँ की बातें करते हैं। अगर आप बोलेगा ए आज 15 तूने मुझे गाली दिया था ना, मैंने तुझे क्षमा किया, ध्यान से बोलते क्षमा। ये अंदर से परमेश्वर यहाँ के शब्द सुना क्या? परमेश्वर यहाँ के शब्द सुना है, मैं इसको तो क्षमा किया, अंदर से मेरे क्या ले परमेश्वर सुन रहे इधर का, ये इधर का सुन रहे, ये बोलेगा वैसे ने मुझे क्षमा किया, ये खुश हो जाएंगे। ऊपर वाला देखते हैं ना, उसके कैमरे में कोई बंद कर सकते हैं? मुंबई के अंदर 5000 कैमरा होगा, मेरे रोज के दिन की 100 बार फोटो निकलता है मुंबई के अंदर। हर कैमरा में एक जगह में कितना कितना कैमरा होता है, सारा कैमरा में मेरा फोटो है हर दिन की, यहाँ से गुलाब तक। क्या वो कैमरा इतना हमारा फोटो खींच सकता है? ऊपर के कैमरा है, वो कभी बंद नहीं होता है। हालेलुया। वो कभी बंद करने के किसी का बात चाबी, ये कैमरा एक बार बंद कर सकता है, चाबी है, लेकिन वो कैमरा को बंद करने का चाबी किसी का पास नहीं। हालेलुया।
ये बाइबल बताता है अंदर से हमें क्षमा करना है, इधर ऊपर से क्षमा करेगा कोई फायदा नहीं होगी। इसलिए ऐसा लोग के लिए यीशु बोलता है, सुन मत्ती का 23 का 28 का वचन क्या बोलता है देखो। हाँ, यहाँ पे कहता है कि ऊपर से क्षमा करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, अगर क्षमा करना है तो अंदर से क्षमा करो। ऊपर से क्षमा करने वालों के लिए यीशु मसीह ऐसा कहता है, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देता हो, दिखाई देता है, सच्चा दिखाई देता है, पवित्र दिखाई देता है, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कपट से अधर्म से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितना चलता है ना, ऊपर से तुम धर्मी दिखाता है, ऊपर से तुम अच्छा व्यक्ति दिखाता है, ऊपर से तुम प्यार करने की एक्टिंग करता है, ऊपर से तुम सच्चे बातें करने की एक्टिंग करता है, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो अंदर से देख रहा है, अंदर से खपती मन से हम भरा है। वापस पढ़ो इसको। हाँ, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, धर्मी दिखाई देता है, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अधर्म से भरे हुए, अंदर से, ऊपर की नहीं है, अंदर से। हालेलुया, अंदर से। परमेश्वर कहाँ देखता है? अंदर से। हम किधर देखता है? ऊपर से। हम परमेश्वर देखता है खपटी मन के अंदर से पता है। इसलिए वचन कहता है कब्रिस्तान के पास 23 हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तो क्या है? हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, चुना फिरी इस कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। ऊपर से देखो, ऊपर अभी देखो मैं किसके उधर ये लकड़ा दे देखो, हम दीवार पकड़ सकते हैं, हम लकड़ा दे देखो कितना अच्छा लग रहा है कलर, व्हाइट कलर सफेद है, अंदर से पूरा सड़ा हुआ कीड़ा, क्या बोलते हैं उसको कीड़े को? व्हाइट। हाँ, वो अंदर से सब पकड़े, गोप्ता करके अंदर से सब खाली है, ऊपर से अच्छा है। देखो वहाँ पे लाइन लग गया है, जो ऊपर से करके भी बाहर आएगा दीवार पे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर मारा सब कुछ, लेकिन अंदर से क्या है? कीड़ा है। वैसे इंसान क्या है? इंसान क्या है? वो कब्रिस्तान में जाके देखो, हम देखा इसके बोल रहा हूँ, कितना अच्छा लगा, सीमेंट लगा के, नाम लगा के, मस्त ब्रश लगा के, कितना अच्छा है। तो कभी ऊपर का मट्टी निकालो, लादी निकालो, देखो कितना बदलाव आता है। हम एक जब कब्रिस्तान देखा, हम लोग कभी कभी देखने के टाइम एक बॉडी खोदने के टाइम दूसरा बॉडी सड़ा भी नहीं रहता, ऐसे रहता है, फिर उसको मट्टी डालते दूसरे जगह, तो जगह में सुख काटी मिलता है ना। एक कब्रिस्तान कितना बदलाव आता है वहाँ पे। हालेलुया। हम लोग ने किसी में गया था, जब खोद रहा था, उतना ना दूसरा हम लोग वहाँ पे था, पूरा पाया, हम लोग मस्त उसको बोंगा बजा रहा था, हड्डी सड़ता नहीं है, पूरा हड्डी निकल के हम लोग ऐसा देख रहा था, तो फिर बने और एक कम से कम 3 के 4 कटर लगाना पड़ा एक सही मिलने के लिए। सब कच्चा बॉडी सड़ा हुआ बॉडी, कीड़े ऊपर सब जैसा, ऊपर से क्या मस्त लादी बिकता के मरबा लगा के मस्त लगा के, वाह उसका बहुत नाम भी लिखता है, लेकिन अंदर से खोदेगा तो कितना बदलाव आता है। हालेलुया। ऐसे यार फिर वचन के पढ़ो। भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। बहुत मस्त भरी होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो से अच्छा नहीं, अंदर से अच्छा हो। अंदर से अच्छा होता है तो ऊपर भी अच्छा ही होता है। अगर ऊपर अच्छा अंदर कमती है, प्रॉब्लम होता है। ऐसा उसके बारे में तो बहुत बता सकता हो, लेकिन थोड़ा निकल के बात आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऊपर से अच्छा दिखाओ, अच्छी बात है, ये नहीं बोले ऊपर से अच्छा अच्छे, लेकिन उससे देखकर अंदर अच्छा नहीं, उससे भी अच्छा दिखाओ। जब अंदर से अच्छा हो, ऊपर प्रकट हो जाता है। क्या कहता है? कितना चमचम देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको हमेशा याद रखो, क्षमा करने का मान रखो, क्षमा करने। मैंने तो बहुत कुछ समझा, यार तो अपने आप क्षमा करना, बाकी का तुम्हारा। हालेलुया। इसलिए वचन भी कहते हैं, वापस पढ़ते हैं इसका 28। हाँ, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर
अधर्म से भरे हुए हो। कपट से अधर्म से भरे हुए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पता है एक हेड आता है टीवी टाकी, है ना, कितना चमकता दांत है, मेरे को नहीं मालूम ये बात है। ऊपर से मैं कुछ सब ब्लेड घास की चाकू क्या घास के ऊपर से साफ किया था। अरे मेरा बहुत अच्छा दांत है। जब डॉक्टर के पास से हमारा वंदना मैडम का डॉक्टर है वहाँ पे गया तो अंदर से जब वो कैमरा डाला तो देखते हैं आपका अंदर से बहुत गंदा है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, बोला बहुत बहुत आता है, बोला हो ही नहीं सकता। तब उसने मुझे दिखाया सर में आइन रखे अंदर से भी गंदा नहीं है, ऊपर से हम कैंसर है कि वो पहले का गोवा गुटखा सिगरेट तंबाकू सब अंदर से कोटा है, वो नहीं साफ हो रहे कल ऊपर से हम साफ करके थोड़ा सा समझ डाल निकाल दिया। अंदर से कितना करता है वो क्या मार करता है, जब उसने साफ करने के लिए डाला था तब वैसे यहाँ पे परमेश्वर बताया हमारा अंदर अंदर अच्छा है कि परमेश्वर में एक और एक बात है आया तो बोलने की अंदर से अच्छे परमेश्वर जानता है, लेकिन यही तो कहना इंसान के भी पहचान अंदर से कैसे मालूम कौन पहचानेगा स्वभाव से। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, ये परमेश्वर से आने से पहले मेरा पास में क्षमा नहीं था। मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ मेरे जीवन की, पहले मैं भी क्षमा में नहीं था, अभी कुछ 5-6 साल से मैंने ये लिया। पहले मैं कितना क्षमा करता था, नहीं करता था। हालेलुया। और ये 5 साल के बाद प्रैक्टिकल कहता है, मैं अविनाश के द्वारा बहुत सीखा। मैं अविनाश के द्वारा उनके अंदर का जो स्वभाव है ना, मैंने पूरा उससे ले लिया, उनका वही स्वभाव ज्यादा मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल परमेश्वर के बेसिक से बोल रहा हूँ। उनकी स्वभाव को मैंने बहुत कैसे लिया, कौन सा स्वभाव से चलता है, कौन सा समय में क्या करता है, वो सारा मैंने कैद करके मैं भी वैसे कर रहा हूँ। हालेलुया। जब कल मीना ताई का लड़का निखिल ब्रदर यहाँ पे गिरा, इतने फोन किया, तुरंत रेडी हुआ वहां से आने के लिए, और हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं गए। मैं बोला फिर मैंने फोन किया, बोला आने के चलते बोलते नहीं घर पे आएगा। घर पे आने के बाद में मैंने बात किया। हालेलुया। पता है उनकी बहुत सारी बातें वो आपको नहीं बता सकते, इतना उनकी स्वभाव में वो है। वो मैंने कई बार हमको देखो, अगर हम दूसरे का साथ अगर देख के सीखता नहीं ना, वो हमारा गलती हम दूसरे, इसके लिए हमें हमेशा कहते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करो। बाइबल में कहता है अच्छे व्यक्ति के साथ, अगर अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करेगा ना, उनकी स्वभाव हमारे पास आता है। हम सीख लेते हैं, हमने बहुत सीखा व्यक्तिगत। हालेलुया। हम ऊपर से नहीं दिखा, अंदर से जो मेरा वही है जो ऊपर से। हालेलुया। गुस्सा करते हैं कई बच्चों को दुकान पे देते पढ़ के, ये मैं ऊपर से गुस्सा से देखा, अंदर से गुस्सा नहीं। हालेलुया। अब आशीष को मारता हूँ, लेकिन अंदर से मैं दुखी हो जाता हूँ, वो नहीं प्रकट होता है, ऊपर से प्रकट होता है। परमेश्वर को वही किया मेरे खिलाफ कीजिए। वो कितना दुखी में था, फिर भी बोलते क्षमा कर, कितना परेशान था, इतना भय जा रहा था, फिर भी बोलते क्षमा कर, कि हमारा है ऐसा हमारे जीवन ऊपर से तो अच्छा है, ऊपर से तो बहुत हम अच्छा अंदर अगर हमारा सही नहीं है तो ऊपर से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अंदर से अच्छा रखो, अंदर अगर क्षमा करने के हाथ मारो तो एक मत सोचो जब क्षमा किए जाओ, लेकिन एक और एक बात मेरी जीवन की, मैं तो सारे व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा छोटा भाई है, देखो इसमें मैंने इसने गलती किया, मैंने उनको क्षमा किया, इसको मैंने दिल से क्षमा किया, दिल से, प्रैक्टिकल तो दिल से। लेकिन उसके बाद भी मेरा पास है तो अभी इतना चिपकेगा, बाद में थोड़ा लंबा है, लेकिन क्षमा मैं नहीं किया। वो जगह नहीं दूंगा जो मेरे साथ था, वो जगह मैं नहीं दूंगा, लेकिन लंबा रहती वैसे प्यार करूँगा, लेकिन ये जगह नहीं दूंगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ, धोखा, जब धोखा मिलता है
सॉरी डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। तो मैं अभी भी प्यार है, लेकिन क्या लंबा बस बस वो जगह नहीं दूंगा जो पहले। क्षमा तो करता हूँ मैं आगे की, हर व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, लेकिन ये जगह नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपकी बड़े कोट जाता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, जितना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा बोलते हैं तक उठने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है यीशु के साथ कितना चेले था? 12। उसमें से क्या था? गद्दार। यीशु के पीछे पीछे चलता था, ऊपर से उनके साथ था, लेकिन अंदर से गद्दार था, गद्दार उनके साथ रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ रहता था, एक टेबल पे रहता था, लेकिन अंदर से हमेशा यीशु के लिए कपटी था, कपटी। कपटी व्यक्ति वो कभी भी छाप मार सकता है, वो हमारा साथ चलते रहेगा, हमारे साथ सोते रहेगा, हमारा सब कुछ रहेगा, वो कभी भी हमला कर सकता है। वैसे योद्धा यीशु को पर हमला किया। यीशु ने कई बार बोला इसमें ही है, कौन है कौन है? यीशु मैं तो नहीं ना। यीशु ने बोला मैंने थोड़ी तरह ना बोला। हालेलुया। कभी कभी याद रहता है इंसान अपने मुंह में अपने शब्दों में प्रकट होता है यही है, यही है। यीशु मालूम था, फिर बोलता मैं तो नहीं ना। इसने बोला मैंने कहाँ बोला? तो ये कहते हैं मतलब उसको मालूम था, लेकिन अंदर से कष्ट था। यीशु को बाइबल में लिखा ऐसे व्यक्ति फायदा नहीं होना चाहिए यीशु को पकड़ के देने। आज दुनिया में कितने लोग यीशु का अपोजिट के विरुद्ध बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिंदगी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। कितना लोग यीशु के विरुद्ध बातें करते हैं आज, कितना बाप रे बाप रे। टीवी में खोलो तो वही है, उनके हाल क्या होगा वो वक्त बताएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है। अब मार्कुस की किताब में 26 का 25 पढ़ो। हाँ पकड़ के देने वाला सॉरी मत 26 तब उसके हाँ। पकड़ने वाले हाँ। यहूदा ने कहा हाँ। हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? वो मैं हूँ। उसने उससे कहा यीशु ने कहा तू कह चुका। तू कह चुका, मैं तो नहीं पूछा। कपटी मन वाला कभी बात कर सकता है। हालेलुया। वो कभी भी पीछे बुरा कर सकता है, कभी भी पीछे कुछ भी कर सकता है। यीशु ने साथ था। हाँ आज पीछे उतना ही है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये तो क्या कमी था? एक परमेश्वर के साथ होने के बावजूद भी इसने कई बार बोला, एक बार उसको पकड़ के दिया। कितना रुपए पता है? 30 करोड़ रुपए। 30 रुपए क्या हुआ? 30 रुपए लेके दिया, आखिर में उसको फेंक कर उसने खुद जाके पास से लिया। उसके लिए कितना खतरनाक नर्क है खतरनाक। वो 30 रुपए फेंक दिया, लास्ट में जाके खुद पास से लिया। याद रखो उसमें क्या सीख मिलता है। मैंने उसके बारे में बहुत सोच रहा था, उसमें क्या सीख मिलता है। निर्दोष आदमी अगर कोई फंसाएगा उसकी बहुत बुरा है। याद रखो अगर अभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर हम उसकी फंसाता है तो हमारा हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी का तेरी साहसी कहता हो, किसी का बुरा मत करो, किसी को मत ना क्षमा करने का मन मत, क्षमा कर दो क्या समझ गया बस। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे औरत को यही कहता है, क्योंकि यीशु को पकड़ के देने वाला था, फिर भी यीशु को पूछता है नहीं नहीं मैं ये है क्या? इसलिए मैं ये क्या बोलूं? वैसे था। इसलिए कहता है क्षमा करने से आप छोटा नहीं होता है, कितना बार क्षमा करो उतनी बार आप आशीष बढ़ जाएगा। कितना बार क्षमा करो उतनी बार आप बढ़ते जाएगा। ये बात तो मैंने और इसके लिए थोड़ा सुनो कह रहा हूँ और ये बात तो देखो जब मैं इसका स्टडी कर रहा था एक हफ्ते से, पता है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। अब ठीक होगा, समझ आ जाएगा, फिर भी काम उसमें रखो।
बस इसने किया क्या तो छोड़ दो, मैंने उनको क्षमा किया बस। अगर यीशु को नहीं पकड़ता तो यीशु क्षमा करता, पकड़ने के बाद क्या अगर वाक्य बोलता तो क्षमा करता, तो अपने खुद कुछ कर दिया, पास ले लिया, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करना है? क्षमा करने के लिए कितना लोग स्वच्छ हृदय से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ क्षमा करने के लिए। अगर आज आप किसी के अगर कपटी रखा है मन में तो क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। अगर आपने किसी को आप जरूरत अगर बातें की होगी, जरूरत जो भी पूछे तो आप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वापस तो क्षमा मत लेना। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस बेटा था। आज आप निर्णय लेना मन से करो जाओ। अगर आपके किसी क्या तो पूरा दिल से क्षमा करो, दिल से उसको वापस कभी नहीं लेना है। जैसे गाय घास खाता है रिटर्न लेता है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको छोड़ देने घास से